क्या समझ में आया? यानी कि WBC दो टाइप्स की होती है। कल हमने एक चार्ट फॉर्म में देखा था, आज हम सिंगल यानी कि स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 करके इनको डिटेल से देखेंगे। यानी कि ग्रेन्यूल्स WBC एंड एग्रेन्यूल्स WBC हैं। कल इनका हमने समरी टाइप में समझ लिया था। ग्रेन्यूल्स WBC क्या होता है कि ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ ल्यूकोसाइट इज कॉल्ड ग्रेनुलर WBC। क्या बोलेंगे? ग्रेनुलर WBC। मान लीजिएगा ये WBC है, राइट? क्या है? WBC है। इस WBC के इनसाइड में क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है, राइट? यानी कि इस सेल के जो बाहर है इसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। और इस सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड में, अंदर की साइड, इस सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड में यानी कि अंदर की साइड अगर हम देखते हैं तो एक लिक्विड प्रेजेंट होता है। क्या होता है? लिक्विड प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। देख रहे हो आप? वाटर लाइक सब्सटेंस क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड में प्रेजेंट होता है। ये वाटर लाइक जो फ्लूइड होता है इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। यानी कि ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ ल्यूकोसाइट। यह सेल किसकी है? यह सेल है WBC की। WBC को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट। अरे WBC को ल्यूकोसाइट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इस साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? इस प्रकार से ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। देखो, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, राइट? साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? और साइटोप्लाज्म किसका है? ऑफ WBC इज कॉल्ड ग्रेनुलर WBC, राइट? यहां तक समझ में है? इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेनुलर WBC के नाम से जानते हैं। जबकि इधर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं एग्रेनुलोसाइट। इसको कंप्लीट करने के बाद उसको हम डिटेल में देखेंगे 1 बाय 1 करके। यहां तक आपको समझ में आया? सेकेंड लाइन लिखो या फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा, राइट? ऐसे कैसे लिख लो? राइट डाउन कर लो। देन इसके बाद सेकेंड पॉइंट लिखो। इसको लिखो बेटा, राइट डाउन करो। सेकेंड पॉइंट लिखो, ग्रेन्यूल्स कंटेन। जो ये ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये देख रहे हो आप? ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं इसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहां लिख रहा हूं मैं, ग्रेन्यूल्स कंटेन सम एंजाइम्स। इन ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या होते हैं? कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रेन्यूल्स कंटेन सम एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स होते हैं? फॉर एग्जांपल यहां करके लिख देता हूं, प्रोटीएस। कौन से होते हैं? प्रोटीएस एंजाइम्स होते हैं, राइट? यानी कि ग्रेन्यूल कंटेन सम एंजाइम्स। जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो एंजाइम से बने होते हैं। और कौन सा एंजाइम है? प्रोटीएस। कौन से? प्रोटीएस एंजाइम्स हैं। ये प्रोटीएस एंजाइम्स क्या करते हैं? आगे जाके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं। प्रोटीएस क्या है? प्रोटीएस enzymes which destroyed microorganism। यानी कि WBC के अंदर, WBC के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उन WBC को ग्रेनुलर WBC कहा जाता है। और इन ग्रेन्यूल्स के अंदर जो कंटेन होते हैं वो सम एंजाइम्स होते हैं। कुछ एंजाइम्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि प्रोटीएस एंजाइम्स। ये प्रोटीएस एंजाइम क्या करता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, विच डेस्ट्रॉयड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। किसको डिस्ट्रॉय करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। यहां तक आपको समझ में आया? देन इसके बाद मैं थोड़ा इंक डाल लेता हूं बेटा। लो, लिया है?
नहीं मिला? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। सेकेंड पॉइंट समझ में आया। फर्स्ट पॉइंट क्या आता है कि डब्ल्यूबीसी के साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी के नाम से जाना जाता है। और ये ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं। उन एंजाइम्स का काम क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मीन्स होते हैं यानी कि फॉरेन पार्टिकल। फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। वायरस, राइट, देन फंगी, ETC, ये क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनको किल करने का, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। यहाँ तक आपको समझ में आया? किल करता है और क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, राइट। देन इसके बाद थर्ड पॉइंट लिखिए आप, तीसरा पॉइंट लिखिए, ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी के अंदर ये तीसरा पॉइंट आपको लिखना है, राइट। यानी कि ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी, ठीक है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और इन ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी के अंदर किसी के अंदर 2 ग्रेन्यूल्स होते हैं, किसी के अंदर 3 ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। जिनके अंदर 2 होते हैं उसको बाइलोब डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर होते हैं उसको मल्टीपल मल्टीपल या मल्टी न्यूक्लियर सेल के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। ये 2 लाइन याद रखो, तीसरा पॉइंट मत रखो आप। यानी कि ग्रेन्यूल, एक बार फिर समझा रहा हूँ, ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी के साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होने की वजह से ऐसे डब्ल्यूबीसी को हम ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी या ग्रेनुलर लिपोसाइट के नाम से जानते हैं। देख रहे हो, यह डब्ल्यूबीसी का डायग्राम है। इनके सबसे जो आउटर, क्या देख रहे हो, सबसे जो आउटर लेयर है इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड में जो लिक्विड भरा होता है उस लिक्विड को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इन साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेन्यूल्स। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है। यहाँ लिख देता हूं बेटा, क्या होते हैं, कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। देख रहे हो आप, क्या होते हैं, कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और ऐसे डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं हम, ग्रेनुलोसाइट या फिर ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं। और ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ये बने होते हैं किससे, एंजाइम से। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोटेस एंजाइम्स, प्रोटेस एंजाइम्स क्या होता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करने का काम करता है। प्रोटेस एंजाइम क्या होता है कि जो प्रोटीन्स होती है उस प्रोटीन का क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। यानी कि जो बैक्टीरिया होता है उन बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है, वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। और ये क्या करता है, उस प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देता है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल बनी है उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। इस वजह से माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाते हैं बेटा, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। प्रोटेस एंजाइम्स, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम्स होता है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, या फिर उसके मल्टीपल जो पार्ट होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं। और ये एंजाइम क्या करता है, उस प्रोटीन वाले पार्ट को ब्रेक डाउन कर देता है। इसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है और वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। मयूरी समझ में आया? सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नीचे ब्रैकेट में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो ब्रैकेट में लिखा है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एटसेट्रा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, फंगाई और माइक्रो, इनको बोलते हैं बैक्टीरिया, फंगाई एंड वायरस को। जो हम आंखों से ना देख सके ऐसे जीवाणु कीटाणु को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आया? देन इसके बाद आगे मैंने एक लाइन और लिखाया था आपको, यानी कि जो ग्रेनुलोसाइड होता है ये फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। एक ट्रिक भी बताई थी, ट्रिक में लिखा था आपने, यानी कि वेन से याद रखना। किसे याद रखना, वेन। वेन का मीन्स बेसोफिल, एओसिनोफिल या फिर न्यूट्रोफिल्स, राइट। इसको आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हो, नेब, या तो बेन से लिखो या फिर नेब से याद कर लो। या तो बेन बोल दो या फिर नेब बोल दो। यानी कि 3 टाइप्स होता है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, नेब से लिख लीजिएगा न्यूट्रोफिल्स। क्या लिख लीजिएगा, न्यूट्रोफिल। हेडिंग डालो इसके जस्ट नीचे, यानी कि फर्स्ट पॉइंट में तो आपने ये लिखा था, इसको कैपिटल A करके लिख लो, न्यूट्रोफिल्स। हेडिंग डालो न्यूट्रोफिल्स।
इसके जस्ट बाद न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स हेडिंग डालो। न्यूट्रोफिल्स, अगर न्यूट्रोफिल्स की हम बात करें, इसका जो परसेंटेज होता है ब्लड के अंदर, इसका बेटा जो परसेंटेज होता है ब्लड के अंदर, ये न्यूट्रोफिल्स ब्लड के अंदर 60 से 70% क्या होती है, प्रेजेंट होती है। यानी कि ब्लड के अंदर जो न्यूट्रोफिल्स होती है, ये क्या होती है, मोस्ट अबंडेंट सेल होती है, राइट। कल बता दिया था मैंने कि न्यूट्रोफिल्स बहुत डाई से क्या होते हैं, स्ट्रेन होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिल्स के नाम से जाना जाता है। ये बात मैंने कल बोला था। इसके अंदर सेकंड पॉइंट लिखो, यानी कि न्यूट्रोफिल्स क्या होती है, मेन फेगोसाइटिक सेल होती है ब्लड के अंदर। न्यूट्रोफिल्स क्या होती है, मेन फेगोसाइटिक सेल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या होती है, मेन फेगोसाइटिक सेल इन ब्लड। ब्लड के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स मेन फेगोसाइटिक सेल होती है, क्योंकि ब्लड के अंदर 60 से 70% क्या होते हैं, इसके नंबर होते हैं। तो मेन जो फेगोसाइटिक एक्टिविटी करेगी कौन करेगी, न्यूट्रोफिल्स करेगी। इसलिए न्यूट्रोफिल्स को हम क्या बोलते हैं, मेन फेगोसाइटिक सेल इन ब्लड के नाम से जानते हैं। यहां तक आपको समझ में आया। सेकंड पॉइंट लिखो बेटा, इसमें ये क्या होते हैं, नंबर इसके सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, मोस्ट अबंडेंट सेल होती है। ब्लड के अंदर क्या होती है, मोस्ट अबंडेंट सेल होते हैं। मोस्ट अबंडेंट यानी कि इसके नंबर मच मोर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं अदर सेल की तुलना में। ये कैसी होती है बेटा, मोस्ट अबंडेंट सेल होती है। मोस्ट क्या होती है, अबंडेंट सेल होती है। मोस्ट अबंडेंट सेल इन ब्लड। ब्लड के अंदर क्या होती है, मोस्ट अबंडेंट सेल होती है। मोस्ट अबंडेंट सेल इन ब्लड। न्यूट्रोफिल्स के नंबर सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, जिसके नंबर सबसे ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, मोस्ट अबंडेंट सेल बोलते हैं, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड की मोस्ट अबंडेंट सेल कौन सी है, क्योंकि मैंने टेस्ट में भी दिया था, और डब्ल्यूबीसी यानी कि डब्ल्यूबीसी की या फिर ब्लड की या फिर डब्ल्यूबीसी की वह सेल कौन सी है जो ब्लड में 60 से 70% क्या होती है, प्रेजेंट होती है। दिया था कि नहीं, दिया था। यानी कौन होती है, न्यूट्रोफिल्स। यहां तक आपको समझ में आया, 60 से 70% होती है बेटा, कौन, न्यूट्रोफिल्स। अरे आया कि नहीं आया, ठीक है। अगर इससे पूछा जाए अगला पॉइंट आपसे, अगला पॉइंट ये होगा कि इसका डायामीटर कितना होता है। क्या पूछेगा, डायामीटर। अगर डायामीटर पूछा जाए तो आप लिखना 12 to 14 माइक्रोमीटर होता है। 12 से 14 क्या होता है, इसका डायामीटर होता है। 12 to 14 माइक्रोमीटर क्या होता है, इसका डायामीटर होता है, राइट। यहां तक आपको समझ में आया। और न्यूट्रोफिल क्या होते हैं, स्ट्रेन होते हैं बेटा बोथ डाई से। लिख लो इसका फोर्थ यानी कि फिफ्थ पॉइंट लिखो। फिफ्थ पॉइंट में लिखो, न्यूट्रोफिल नाम से पता चल रहा है, बेस प्लस एसिड मिलेगा तो क्या बनेगा, न्यूट्रल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिल बोलते हैं। न्यूट्रोफिल विद स्ट्रेन। स्ट्रेन का मीन्स होता है अभिरंजित होना। विद स्ट्रेन बोथ डाई, विद स्ट्रेन बोथ डाई। बोथ डाई का मीन्स है कि एसिड और बेस, एसिडिक और बेसिक दोनों डाई से क्या होती है, अभिरंजित होती है, स्ट्रेन होती है, राइट। डाई बोथ डाई यानी कि यहां लिख रहा हूं कौन कौन सी, एसिडिक एंड बेसिक डाई। एसिडिक एंड बेसिक, बोथ डाई मींस एसिडिक से भी क्या होगा, अभिरंजित होगा, और बेसिक डाई से भी क्या होगा बेटा, अभिरंजित होगा, राइट। जब एसिड डाई से अभिरंजित होता है, यहां तक समझ में आया बेटा, यानी कि किसे न्यूट्रोफिल्स स्ट्रेन होता है, किसे, एसिडिक डाई एंड बेसिक डाई से। बोथ बोथ डाई कौन कौन सी, एसिडिक एंड बेसिक डाई। मैं यहां लिख देता हूं, एसिडिक एंड बेसिक डाई लिख दिया, बोथ एसिडिक एंड बेसिक डाई, एसिडिक एंड बेसिक डाई, राइट। दोनों से तो, और अभिरंजित होने के बाद
यानी कि कलरिंग है। डाई करने के बाद जैसे व्हाइट बाल है, डाई करने के बाद ब्लैक हो जाते हैं, अगर रेड डाई करे हो तो लाल हो जाता है, अलग कलर की डाई करे हो तो बाल का कलर अलग कलर हो जाता है। हेयर कलर करते हो आप, वो डाई तो होती है। इसमें अभिरंजित करने के बाद कलर आता, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि एसिडिक डाई कौन सी डाई होती है, कौन सी डाई से स्टेन करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आता है। एसिडिक डाई होती है, यहाँ लिख देता हूँ, एसिडिक डाई को हम क्या बोलते हैं, एवोसिन डाई बोलते हैं। ये एक एसिडिक डाई है, एवोसिन डाई बोलेंगे। और बेसिक डाई को हम क्या बोलते हैं, मिथाइलिन ब्लू डाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लू डाई। इनसे अभिरंजित होने के बाद एंड, यहाँ लिख रहा हूं बेटा, गिव, यह समझ आना, एसिडिक और क्या होती है, बेसिक डाई होती है। और गिव वॉयलेट, गिव वॉयलेट कलर। यह दोनों डाई से जब न्यूट्रोफिल्स क्या होती है, स्टेन होती है, उसके बाद न्यूट्रोफिल्स कैसे दिखती है, वॉयलेट कलर में दिखती है। किस कलर में दिखेगी बेटा, वॉयलेट। वॉयलेट कलर जानते हैं आप, यानी कि बैंगन देखा आपने, बैंगन, बैंगन के कलर की दिखाई देती है वॉयलेट। जो न्यूट्रल होता है उसका कलर वॉयलेट होता है, याद रखना, वॉयलेट होता है। जो न्यूट्रल होता है उसका कलर कैसा होता है, वॉयलेट होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूट्रोफिल्स कौन कौन से डाई, बहुत डाई स्टेन होता है। एसिडिक में कौन सी होती है, एवोसिन होती है। और बेसिक में कौन सी होती है, मिथाइलिन ब्लू होती है, मिथाइलिन ब्लू डाई होता है। कौन सा डाई होगा, मिथाइलिन ब्लू डाई होगा, याद रहेगा बेटा, मिथाइलिन ब्लू डाई, मिथाइलिन ब्लू डाई, राइट। देन इसके बाद अगला पॉइंट लिखो, कौन सा पॉइंट बेटा, 6 जो भी है, हाँ 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट लिखो। और जो स्टेन होता है, जो आपने स्टेन, जैसे यहाँ पे स्टेन हुआ, देखो एसिड और बेसिक डाई से स्टेन हुआ, इस स्टेन को हम बोलते हैं लिस्मान स्टेन। क्या बोलते हैं, इस स्टेन को हम क्या बोलेंगे, लिस्मान स्टेन। यहाँ लिख रहा हूं, दिस स्टेन, क्या बोलेंगे, लिस्मान स्टेन, दिस स्टेन कॉल्ड, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कॉल्ड लिस्मान, कौन सा मान, लिसमैन, ठीक है, यानी कि लिसमैन, लिसमैन स्टेन बोलते हैं, राइट। क्या बोलेंगे इसको, लिसमैन स्टेन बोलेंगे। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रोफिल्स में जो एसिड और बेसिक डाई की जाती है, उस डाई को हम, उस स्टेन को किस नाम से जानते हैं, तो लिखना लिस्मान, लिसमैन स्टेन के नाम से जानते हैं। कौन सा है मेन, लिसमैन स्टेन के नाम से जानते हैं। कंफ्यूजन नहीं होंगे, ये क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, कंफ्यूजन नहीं होना है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है कि न्यूट्रोफिल्स जिस डाई से स्टेन होता है, उस डाई को हम, बहुत डाई से स्टेन होता है, एसिड और बेसिक। एसिड में कौन से लेते हैं, एवोसिन डाई लेते हैं। बेसिक में कौन से लेते हैं, मिथाइलिन ब्लू लेते हैं। और जो अभिरंजित होता है, उस अभिरंजित को हम लिस्मान स्टेन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, लिस्मान स्टेन के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आगे कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है कि न्यूट्रोफिल्स की जो स्टेन की जाती है, उस स्टेन को किस नाम से जाना जाता है, लिस्मान स्टेन के नाम से जाना जाता है। स्टेनिंग करने के बाद कौन सा कलर आता है, तो वॉयलेट कलर आता है। कौन सा आता है, वॉयलेट। वॉयलेट को हिंदी में बैंगनी कलर बोलते हैं, बैंगन का नाम ही बैंगनी है, बैंगनी कलर बैंगन का होता है, वॉयलेट कलर होता है बैंगन का। बैंगन के कलर के जैसे क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स दिखाई देती है। अगर आपसे फाइंड आउट करने की पूछे कि इनमें से बताइए कि कौन सी न्यूट्रोफिल है, जो बैंगन के कलर की दिखे वह न्यूट्रोफिल्स है, जो रेड पर्पल दिखे वह एओसिनोफिल्स है, राइट, समझ रहे हो। जो ब्लू देखे, ब्लू ब्लू वो समझना मोनोसाइड है। जो ब्लू देखे, ब्लू बेसोफिल या फिर मोनोसाइड आप उसको बोल सकते हैं। बेसोफिल आपका करेक्ट आंसर जाएगा उसमें। यहां तक आपको समझ में आया। दूसरी बात, यहां से क्वेश्चन बनता है, लिख रहा हूं फिर भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कभी कभी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ओल्ड न्यूट्रोफिल को किस नाम से जाना जाता है, ओल्ड न्यूट्रोफिल्स को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आता है कि ओल्ड न्यूट्रोफिल
ओल्ड न्यूट्रोफिल्स को किस नाम से जाना जाता है? याद रखना, ओल्ड न्यूट्रोफिल्स कॉल्ड इसको बोलते हैं बेटा मल्टीपल, क्या बोलेंगे? हाँ डायमंड बताएगा, डायमंड बताओ क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? डायमंड बताएगा। या तो आप इसको मल्टीपल बोल सकते हो, इसको हम इस चीज से बोलते हैं पॉली मॉर्फो न्यूक्लियर सेल के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जो ओल्ड न्यूट्रोफिल्स है उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल बोलते हैं। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर क्या बोलते हैं बेटा? सेल बोलते हैं। या फिर मल्टीपल मॉर्फो न्यूक्लियर सेल के नाम से भी इसे जान सकते हो। पॉली का मीन्स ही मल्टीपल होता है, कंफ्यूजन नहीं होना है। पॉली का मीन्स ही क्या होता है? मल्टीपल मॉर्फो न्यूक्लियर सेल भी अगर लिखा मिल जाए तो समझ जाना किसकी बात हो रही है, ओल्ड न्यूट्रोफिल्स। याद रखना क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ओल्ड न्यूट्रोफिल को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना ओल्ड न्यूट्रोफिल्स को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल बोलते हैं, यानी कि पीएमएन के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट इसमें लिखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहां से पूछा जाता है कि जो अभी जवान न्यूट्रोफिल्स है, यंगेस्ट, या फिर यहां लिख रहा हूं यंग न्यूट्रोफिल्स, यंग न्यूट्रोफिल्स को क्या कहा जाता है? यंग न्यूट्रोफिल्स। आता है क्वेश्चन, ओल्ड को क्या बोलेंगे? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल बोलेंगे, और यंग जो न्यूट्रोफिल्स है इसको क्या बोलेंगे? यंग न्यूट्रोफिल्स कार्ड बेटा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कार्ड बैंड बोलते हैं, और बैंड बाजा वाला बैंड क्या बोलते हैं? बैंड बोलते हैं। यंग न्यूट्रोफिल्स को क्या बोलते हैं? बैंड बोलते हैं। और ओल्ड न्यूट्रोफिल्स को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल किसे कहा जाता है, तो क्या आंसर ऑप्शन होगा आपका? ओल्ड न्यूट्रोफिल्स। बैंड किसे कहा जाता है? यंग न्यूट्रोफिल्स। याद रहेगा, न्यूट्रोफिल्स क्या होती है? बहुत डाइस स्ट्रेन होती है, एसिडिक से भी और बेसिक से, इसलिए इस स्ट्रेनिंग को हम क्या बोलते हैं? लिस्मान स्ट्रेनिंग के नाम से या लिस्मान स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। मयूरी जी सुनाई दे रहा है? यस सर। ओल्ड न्यूट्रोफिल्स को क्या बोलेंगे? ओल्ड न्यूट्रोफिल्स को पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल। ठीक है, ठीक है। और यंग न्यूट्रोफिल को बैंड बोलेंगे, ठीक है। ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा कौन से सेल प्रेजेंट होती है? न्यूट्रोफिल्स, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मोस्ट अबंडेंट सेल के नाम से भी जानते हैं। यहां तक आप समझ में आ गया। अब इसको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ओल्ड में क्या होता है, इसमें मल्टीपल लोब प्रेजेंट होते हैं, मैनी न्यूक्लियर सेल क्या होती है? प्रेजेंट होती है। इस प्रकार से मल्टीपल लोब, ये ओल्ड में इस प्रकार से मोर देन 5 आपको लोब मिलेंगे, यानी कि पॉलीमॉर्फो, यानी कि मोर देन कितने मिलेंगे? 5 न्यूक्लियस मिलेंगे आपको। मोर देन 5 क्या मिलेंगे? न्यूक्लियस मिलेंगे, राइट। मोर देन 5 क्या मिलेंगे? न्यूक्लियर मिलेंगे ओल्ड में, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल। याद रखना इस प्रकार से 1 2 3 4, मोर देन कितने मिलेंगे? 5, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर्स। तो आप इसको ग्रेटर देन 5 न्यूक्लियर। यहां तक आपको समझ में आया? देन इसके बाद जो न्यूट्रोफिल्स होता है बेटा, ये प्रोवाइड करता है फर्स्ट लाइन बॉडी डिफेंस ऑफ द बॉडी। यहां लिख रहा हूं न्यूट्रोफिल्स provide first line neutrophils provide first line body defense neutrophils provide first line body defense in ब्लड के अंदर फर्स्ट लाइन क्या करता है? बॉडी डिफेंस प्रोवाइड करने का काम करता है। लिख लो,
क्या काम दसो करता है? ब्लड के अंदर फर्स्ट लाइन, यानी कि जैसे बैक्टीरिया एंटर होगा उसको सबसे पहले मारने कौन जाएगा? न्यूट्रोफिल्स जाएगा। याद रहेगा? याद रहेगा। और दूसरी बात, न्यूट्रोफिल्स के नंबर कब इंक्रीज होंगे? याद रखना, न्यूट्रोफिल्स डॉक्टर आप देखते हो, डॉक्टर बोलता है कि सीबीसी करवा के लाओ, सीबीसी करवाने के बाद डॉक्टर बोलता है तुम्हें तो वायरल फीवर है या बैक्टीरियल फीवर है। कैसे फाइंड आउट करता है? डब्ल्यूबीसी देख के डॉक्टर फाइंड आउट करता है कि नहीं करता कि आपको वायरल है, आपको बैक्टीरियल है? कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब जब भी बॉडी पे बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन होगा तब तब न्यूट्रोफिल्स के नंबर क्या मिलेंगे बेटा? इंक्रीज। जब जब बॉडी में वायरल इन्फेक्शन होगा तब तब लिम्फोसाइट के नंबर क्या मिलेंगे? इंक्रीज। राइट। जब दोनों ही इन्फेक्शन प्रेजेंट होते हैं तब कौन से मिलेंगे? लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट के नंबर इंक्रीज मिलेंगे, क्योंकि वायरस की लेंथ बड़ी होती है, साइज बड़ी होती है, न्यूट्रोफिल्स इसको किल नहीं कर सकता है। इसकी जगह कौन फाइट करने जाता है? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो यहां लिख रहा हूं, जब जब भी बॉडी में क्या होगा? बैक्टीरियल और फंगाई इन्फेक्शन होगा तब तब न्यूट्रोफिल्स के नंबर क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। यहां लिख रहा हूं इंक्रीज नंबर ऑफ increase number of neutrophils, increase number of neutrophils in increase number of neutrophils in bacterial and fungi, in bacterial and fungi infection, बैक्टीरियल एंड फंगाई इन्फेक्शंस। याद रखना, जब जब भी बॉडी के अंदर बैक्टीरियल और फंगाई इन्फेक्शन होगा तब तब न्यूट्रोफिल्स के नंबर इंक्रीज होंगे। बॉडी में जब जब बैक्टीरियल और फंगाई इन्फेक्शन होगा तब तब आपको न्यूट्रोफिल्स के नंबर इंक्रीज देखने को मिलेंगे, इंक्रीज देखने को मिलेंगे। मयूरी जी समझ में आ रहा है और सुनाई भी दे रहा है? यस सर। गुड। आप इसको आप राइट डाउन करो। ये न्यूट्रोफिल्स के अंदर था सारा का सारा। अब आप इनको ऐसे कैसे क्या कर लो, लिख लो बेटा, राइट डाउन कर लो। उसके बाद पढ़ेंगे इओसिनोफिल। क्या पढ़ेंगे? इओसिनोफिल। राइट। ये प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है, क्या पढ़ेंगे? इओसिनोफिल। क्या पढ़ेंगे? इओसिनोफिल। सेकंड सेल है किसकी? ग्रेनुलर की। बी, बी को हम क्या बोलेंगे? इवोसिनोफिल, इवोसिनोफिल्स। राइट। क्या बोलेंगे? इवोसिनोफिल्स। एक बार मैं इसको समझा दूं आपको। देखो, डब्ल्यूबीसी टू टाइप्स की होती है, जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसको ग्रेनुलर सेल डब्ल्यूबीसी बोला जाता है। जिसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होता है उसको एक ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी के नाम से जाना जाता है। अगर ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी, देखो ये डब्ल्यूबीसी है, राइट। ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड में जो फ्लूइड है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म में जो ग्रेन्यूल्स हैं, साइटोप्लाज्म में क्या है? ग्रेन्यूल्स हैं। यानी कि ऐसे डब्ल्यूबीसी जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है उसको ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी या ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। यह ग्रेन्यूल्स एंजाइम्स के बने होते हैं, और एंजाइम्स भी कौन सा? प्रोटीन्स एंजाइम्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसको तोड़ देता है, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। इसकी वजह से बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस की क्या हो जाती है बेटा? डेथ हो जाती है। इसलिए विच डेस्ट्रॉयड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डब्ल्यूबीसी, ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी अगेन डिवाइडेड इन 3 टाइप, बेसोफिल, इओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स। या तो बेन के नाम से याद रख लो या नेब के नाम से याद रख लो। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल।
फर्स्ट सेल लिखा न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स ब्लड में मोस्ट अबंडेंट सेल्स होती है, सबसे ज्यादा नंबर न्यूट्रोफिल्स के प्रेजेंट होते हैं, लगभग 60 से 70%। दूसरी बात, इसको मेन फेगोसाइटिक सेल बोलते हैं ब्लड की, राइट। फर्स्ट लाइन डिफेंस का क्या करती है, काम करती है, राइट। दूसरी मोस्ट अबंडेंट तो होती है, इसका जो डायमीटर होता है कितना होता है, 12 से 14 माइक्रोमीटर्स होता है। न्यूट्रोफिल्स स्टेन होता है बोथ डाई, यानी कि एसिडिक से भी होता है और बेसिक डाई से भी स्टेन होता है। स्टेन होने के बाद जो कलर आता है वो वॉयलेट कलर आता है, ठीक है। इस स्टेनिंग को हम लिस्मान स्टेनिंग के नाम से भी जानते हैं। कौन से स्टेनिंग के नाम से, लिस्मान स्टेनिंग। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है न्यूट्रोफिल स्टेनिंग को किस नाम से जानते हैं, लिस्मान स्टेनिंग के नाम से जानते हैं, राइट। देन इसके बाद ओल्ड जो न्यूट्रोफिल्स है, याद रखना, ओल्ड जो न्यूट्रोफिल्स है उस ओल्ड न्यूट्रोफिल्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल के नाम से जानते हैं। जो यंग न्यूट्रोफिल्स है उसको हम बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैंड। बैंड जानते हो, बैंड बाजा वाला, ठीक है। यह न्यूट्रोफिल्स एंग को बैंड क्यों बोलते हैं, समझना। इसको बैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, बैंड बजा देती है किनके, बैक्टीरिया की। क्या करती है बेटा, बैंड बजा देती है। बैंड कैसे बजाएगी कि मेन फेगोसाइटिक सेल है, यानी कि फर्स्ट लाइन डिफेंस का वर्क करती है। याद रखना, न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, बैंड बजाने का काम करते हैं, किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसलिए एंग न्यूट्रोफिल्स को क्या बोलेंगे, बैंड बोलेंगे, राइट। क्या बोलेंगे, बैंड बोलेंगे। न्यूट्रोफिल्स प्रोवाइड फर्स्ट लाइन बॉडी डिफेंस इन द ब्लड इंक्रीज। जब जब भी न्यूट्रोफिल्स के नंबर इंक्रीज होंगे तब तब बॉडी में बैक्टीरियल और फंगाई इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा। बैक्टीरियल फंगाई इन्फेक्शन के अंदर ही न्यूट्रोफिल्स के नंबर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। सेकेंड सेल इवोसिनोफिल। इवोसिनोफिल यानी कि ये इवोसिन डाई से क्या होता है, स्टेन होता है। इवोसिन एक एसिडिक डाई होती है। एवोसिन क्या होती है, एक एसिडिक डाई होती है, उससे क्या होता है, स्टेन होता है। इसलिए इस इओसिनोफिल का एक सेकंड नाम और है, कंफ्यूजन मत होना, जिसको बोलते हैं एसिडोफिलस। क्या बोलते हैं, एसिडोफिलस। इस इओसिनोफिल को हम किसके नाम से जानते हैं, एसिडोफिलस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है बेटा। और ये ब्लड में कितना परसेंटेज होता है इसका, याद रखना। अगर इसका परसेंटेज की बात करें, ब्लड के अंदर इसका जो परसेंटेज होता है वो परसेंटेज होता है 2 to 4%, यानी कि 2 से 4% होता है बेटा। कितना परसेंटेज होता है, 2 to 4%। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 to 4% होती है, जबकि न्यूट्रोफिल्स कितनी होती है, 60 से 70% होती है। ये कितनी होती है, 2 से 4% होती है। याद रखना, 2 to कितना होता है, 4% होता है। अगर इसका डायामीटर की पूछा जाए, इसका तो कितना था, 12 से 14 डायामीटर था, सेम सिमिलर इसका होता है। अगर इसका हम डायामीटर की बात करें, इसके किसकी बात करें, डायामीटर की अगर हम बात करें, अगर इसके डायामीटर की हम बात करते हैं तो इसका जो डायामीटर है बेटा, न्यूट्रोफिल का कितना था, एक बार देख के बताओ मुझे। डायामीटर 12 से 14 था, और इस बंदे का कितना होता है, इसका 10 से 14 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है, 10 to 14 माइक्रोमीटर्स। अरे कंफ्यूजन नहीं होंगे ना, इसका कितना 12 से 14 और इसका कितना होता है, कितना होगा बेटा, 10 से 14, याद रहेगा। और इओसिनोफिल स्टेन होती है विद एन एसिडिक डाई। इओसिनोफिल किसे स्टेन होती है, यहां लिख रहा हूं, इवोसिनो नाम से पता चल रहा है, इवोसिन डाई एक एसिड। इवोसिनोफिल स्टेन विद एन एसिडिक डाई, स्टेन विद एन एसिडिक डाई। इस एसिडिक डाई को हम क्या बोलेंगे, कौन बताएगा, एसिडिक डाई कौन बताएगा, एवोसिन डाई। क्या बोलेंगे, एवोसिन डाई, राइट। एवोसिन डाई होती है। एसिडिक डाई कौन सी होती है, एवोसिन डाई होती है। एवोसिनोफिल क्या होती है बेटा, एसिडिक डाई से स्टेन होती है, एवोसिन डाई, राइट। और ये कौन सा कलर देती है, एंड गिव रेड ऑरेंज कलर। कौन सा कलर देती है, रेड ऑरेंज कलर। याद रखना, जो एसिडिक डाई स्टेन होने के बाद कौन सा कलर देती है,
रेड ऑरेंज कलर देती है। कौन सा कलर? रेड ऑरेंज कलर, एओसिन डाई, राइट। कौन सा कलर देगी? रेड, गिव रेड ऑरेंज कलर, इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा जाता है, राइट। रेड ऑरेंज कलर देगी बेटा, राइट। कौन सा कलर देगी? रेड ऑरेंज कलर देगी। यहां तक समझ रहे हो? कभी कभी एओसिनोफिल को याद रखना, इस एओसिनोफिल को हम एओसिन लविंग सेल के नाम से भी जानते हैं, एसिड लविंग सेल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एसिड। इसको हम ऑल्सो, यहां लिख रहा हूं, ऑल्सो नॉन एज, एओसिन को फिर बात बोल रहा हूं, ऑल्सो नॉन एज, इसको क्या बोलते हैं? एओसिन लविंग सेल। क्या बोलते हैं इसको? एओसिन लविंग सेल बोलते हैं। एओसिन लविंग सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सेल एसिड से क्या करती है? प्यार करती है। एओसिन डाई से क्या करती है? प्रेम करती है, लव करती है, इसलिए इसको बोलते हैं एओसिन लविंग सेल। आगे समझ में? क्या बोलेंगे? एओसिन लविंग सेल के नाम से जानते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है। और इसका जो मेन रोल प्ले होता है वो पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन एंड एलर्जी कंडीशन में होते हैं। याद रखना, इसके नंबर कब इंक्रीज होंगे? इंक्रीज नंबर ऑफ एओसिनोफिल, वहां पे किसमें था? इंक्रीज नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स इन बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन, और यहां पे होता है इंक्रीज नंबर ऑफ एओसिन, राइट। यहां लिख लेता हूं, इंक्रीज नंबर ऑफ eosinophils in parasitic infestations and allergic condition, यानी कि पैरासाइटिक एंड एलर्जी कंडीशन में क्या होता है? इसके नंबर इंक्रीज होते हैं। बेटा इन्फेस्टेशन एक वर्ड आया है, इन्फेस्टेशन, देख रहे हो? एक वर्ड है, कौन सा है? इन्फेस्टेशन। यहाँ पे आपको ई और इन्फेस्टेशन, राइट। इन्फेस्टेशन और एक होता है इन्फेक्शंस, दोनों में अंतर समझ रहे हो आप? एक तो इन्फेक्शन और दूसरा क्या है? इन्फेस्टेशन। देखो यहां लिख रहा हूं, एक तो इन्फेक्शन है, दूसरा क्या है? इन्फेस्टेशंस। कौन बताएगा? जो बताएगा उसको आज का विजेता घोषित कर दिया जाएगा। बताओ मयूरी, दोनों में क्या डिफरेंट है? मयूरी कहां चले गए? मयूरी सुन पा रहे हैं? यस सर। इन्फेक्शन इन्फेस्टेशन में क्या डिफरेंट है? अरमान बताइए। डायमंड, देखो ध्यान से सुनो, यानी कि ऐसा इन्फेक्शन जो बॉडी की सरफेस में होता है, किसमें होता है? बॉडी की सरफेस में होता है, उसको मतलब जो बॉडी की सरफेस में होता है उसको हम बोलते हैं बॉडी की सरफेस में होता है उसको बोलेंगे क्या? इन्फेस्टेशंस। और जो ब्लड के अंदर होता है, जो ब्लड के यानी कि बॉडी के इनसाइड होता है, जो बॉडी के जो इन्फेक्टेड यानी कि फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर एंटर होते हैं उनको इन्फेक्शंस बोलते हैं। फॉरेन पार्टिकल जब बॉडी के अंदर एंटर होते हैं यानी कि इनसाइड द बॉडी, जो कंटामिनेशन यानी कि फॉरेन पार्टिकल बॉडी के इनसाइड में चले जाते हैं उसको इन्फेक्शन बोलेंगे, राइट। और जो बॉडी की सरफेस में होता है उसको इन्फेस्टेशन बोलेंगे। जैसे सिर पर जुएं पड़ जाना, अरे सिर पे जुएं पड़ जाना, क्या बोलोगे? इन्फेक्शन? नहीं, इन्फेस्टेशंस। याद रखना, सिर पे जुएं पड़ जाना इन्फेस्टेशन है, यानी कि ब्लड पे टॉक्सिक सब्सटेंस चले जाना इन्फेक्शंस।
समझ रहे हो? ब्लड में बॉडी के इनसाइड में जो बैक्टीरिया एंटर होता है उसको इन्फेक्शंस बोलते हैं, और जो बॉडी के आउटसाइड होता है उसको इन्फेस्टेशंस बोलते हैं। क्लियर हो गया मयूरी? सर आते हुए भी मैं कंफ्यूज थी। हाँ कोई बात नहीं है, आप कंफ्यूज नहीं होना है कि जो बॉडी की सुपरफिशियल सरफेस में होता है वो इन्फेस्टेशन है। देखो फॉरेन पार्टिकल का जब बॉडी के सरफेस में क्या करना, मल्टीप्लिकेशन करना, इन्फेस्टेशन बॉडी के इनसाइड में इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं, राइट? चाहो तो लिख सकते हो, मैं मिटा रहा हूं इनको, लिख लो लिख लो, टॉप में लिख लो बेटा, फिर मिटाऊंगा उसकी जगह से, स्पेस कम है। और बेटा कभी कभी ये जो इओसिनोफिल है ना, एंटी इंफ्लामेटरी का काम भी करती है। बॉडी में जो सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको कम करने का काम भी करती है। लिखो इन दोनों को, लिख लो, दोनों वर्ड को लिखा आपने, मिटा दो, जल्दी करो जल्दी करो। जल्दी करो। देखो कितना जल्दी करते हैं। हो गया बेटा, मिटा दूं? पक्का? यस सर। मिटा दूं? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट डायमंड बात नहीं, अगला पॉइंट है, यानी कि इओसिनोफिल क्या करती है, रिड्यूस करती है किसको, इन्फ्लामेशन को। बॉडी में जो सूजन आ जाती है उसको भी क्या करती है, कम करने का काम करती है, रिड्यूस इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन को क्या करती है बेटा, रिड्यूस करने का काम करती है। रिड्यूस करने का, रिड्यूस का मीन्स होता है कम करना, उसको ओवरकम करना, राइट? इन्फ्लामेशन को सप्रेस कर देना, उसको हील कर देना, ठीक कर देना, राइट? उसका काम करती है। इसके बाद देखो, नेब या बेन ग्रेन्यूल 3 टाइप का था, न्यूट्रोफिल्स हो गया है, एओसिनोफिल हो गया है, इसके बाद लास्ट सेल है ग्रेन्यूलर की, ग्रेन्यूल्स डब्ल्यूबीसी की। कौन सा सेल, कौन बताएगा? हाँ सी सेल, इसको बोलेंगे क्या, बेसोफिल। नाम से पता चल रहा है, याद रखना, बेसो का मीन्स होता है बेसिक डाई से स्टेन होने वाली सेल, राइट? बेसोफिल का मीन्स क्या होता है कि बेसिक डाई से स्टेन होने वाली सेल को हम क्या बोलते हैं, बेसोफिल। ये ब्लड में क्या होती है, लिस्ट कॉमन होती है। अगर इसका परसेंटेज देखा जाए ब्लड में बहुत कम, बहुत रेयर होती है, सबसे कम ही यही होती है। कितनी होती है, 0.5 से लेके 1% क्या होती, प्रेजेंट होती है इन ब्लड। कितना प्रेजेंट होती है, 0.5 to 1% के वैल्यू में प्रेजेंट होते बेटा ब्लड के अंदर, राइट? अगर इसका डायामीटर की बात करें, किसकी बात करें, डायामीटर की बात करें, डायामीटर भी कम ही होता है इसका, लेकिन सबसे कम नहीं होता। सबसे कम किसका होता है, लिम्फोसाइट का। सबसे कम किसका होता है, लिम्फोसाइट का। सबसे ज्यादा किसका होता है, मोनोसाइट का। सबसे कम किसका होता है, लिम्फोसाइट का। सबसे ज्यादा किसका होता है, मोनोसाइट का। इसका जो डायामीटर होता है वह डायामीटर होता है यानी कि 8 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक, 8 से 10 माइक्रोमीटर इन डायामीटर होता है बेटा किसका, बेसोफिल का। याद रहेगा किसका होता है, बेसोफिल का। और बेसोफिल स्टेन होते विद बेसिक डाई से। बेसोफिल क्या होती है, स्टेन होती है। बेसोफिल क्या होती है, स्टेन होती है। बेसोफिल, बेसोफिल वॉश स्टेन करिए। विद, बेसोफिल स्टेन विद बेसिक डाई। और वो बेसिक डाई का नाम, अरमान जी बताइए, अभी लिखा उधर, अरे बताइए उधर लिखा है, क्या बोलेंगे, मैथाइल, क्या बोलेंगे, मैथाइलिन
मेथाइलिन ब्लू डाई, मेथाइलिन क्या बोलेंगे, ब्लू बोलेंगे, यानी कि इस बेसिक डाई का नाम क्या है, मेथाइलिन ब्लू। और स्टेन होने के बाद एक कलर देती एंड गिव्स, कौन सा कलर, हाँ कौन बताएगा, रेड हो गया, वॉयलेट हो गया, कौन सा बचा है, बेसिक डाई कौन सा कलर देगी, कौन सा कलर, गिव ब्लू कलर, बिल्कुल गुड, गिव बाकी ब्लू कलर, राइट। कभी कभी वॉयलेट भी इसको बोल सकते हैं आप, ब्लू कलर स्लैश डाल के लिख दूंगे, वॉयलेट भी आप इसको बोल सकते हैं, वॉयलेट कलर, ब्लू और वॉयलेट होता है, राइट। बेसोफिल याद रखना, बेसोफिल स्टेन होता है बेसिक डाई, उस बेसिक डाई का नाम क्या होगा, मिथाइलिन ब्लू डाई, कौन सा डाई, मिथाइलिन ब्लू डाई। इसका डायमीटर कितना होगा, 8 से 10, ब्लड में कितना परसेंटेज होगा, सबसे कम 0.5 से लेके 1 सेंटीमीटर तक होगा, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका रोल प्ले होता है, यानी कि हीलिंग प्रोसेस में होता है, किसमें होता है, हीलिंग प्रोसेस में। बेसोफिल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन हीलिंग प्रोसेस, किसमें होता है, यहां लिख देता हूं बेटा, इट प्ले इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन healing process, in healing process, healing process जानते हैं, हील होना, हील मतलब घाव को भरने में, समझ रहे हो आप, क्योंकि आपने देखा होगा कि जहां पर डब्ल्यूबीसी का सर्कुलेशन सबसे ज्यादा होता है वहां पर घाव जल्दी भर जाता है, जल्दी हील हो जाता है। डायबिटीज वालों के अंदर डब्ल्यूबीसी इतनी सर्कुलेट नहीं होती, इसलिए पांव के घाव कई सदियों तक सड़ते रहते हैं, ठीक नहीं हो पाते हैं, हील नहीं हो पाते हैं, बिकॉज ग्लूकोज लेवल इतना बढ़ जाता है कि ब्लड को प्रॉपर सर्कुलेट ही नहीं होने देता है। यानी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, कई बार डीएसएसबी में पूछा गया, ईएसआई में पूछा गया है, सीएचओ में पूछा गया है, यानी कि हीलिंग प्रोसेस में किसका रोल प्ले होता है, याद रखना किसका होता है, बेसोफिल का। इट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन हीलिंग प्रोसेस, इसमें होगा, हीलिंग प्रोसेस में होगा, राइट, किसमें होगा, हीलिंग प्रोसेस में। अब ये इसका है, मैं इसका नीचे लिख रहा हूं, कंफ्यूजन मत होना, ये तो इस लाइन में आ रहा है, राइट, इसका मैं यहां लिख रहा हूं, मतलब यहां लिख दूं, नहीं उधर से यहां लिख रहा हूं, मतलब यहां से यहां, राइट। यानी कि बेसोफिल केमिकल मीडिएटर क्या करती है, रिलीज करती है, सिक्रेट करती है, बेसोफिल सिक्रेट केमिकल मीडिएटर, मैं लिख देता हूं, बेसोफिल बेसोफिल्स secreted केमिकल मीडिएटर, यानी कि बेसोफिल क्या करती है, सीक्रेट करती है केमिकल मीडिएटर। फॉर एग्जांपल केमिकल मीडिएटर कौन कौन से, जैसे स्टामिन, स्लेस, कोमा, हिपेरिन, कोमा, ब्रेडी काइनिन, राइट, कोमा, सीरोटोनिन, राइट, केमिकल मीडिएटर बेटा, सीरोटोनिन, देन एटीसी, हिपेरिन भी करता है, लिख लिया मैंने, हिपेरिन, यानी कि अफेक्टर पार्ट से नर्वस सिस्टम को इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। मीडिएटर मतलब दो के बीच में, जहां पर चोट लगती है वहां का मैसेज को किसमें, नर्व पे डालती है और ब्रेन तक लाती है, और ब्रेन से वापस वाटर नर्व में डालते हैं, अफेक्टर पार्ट तक लाती है, वह केमिकल्स को बोलते हैं हम केमिकल मीडिएटर, जो बेसोफिल से सीक्रेट होते हैं। यहां तक समझ में आया, यानी कि इसका अगला पॉइंट लिखो, बेसोफिल जब तक ब्लड में है तब तक बेसोफिल है, याद रखना, बेसोफिल जब तक ब्लड में है तब तक बेसोफिल है, हिंदी में लिख देता हूं, बेसोफिल बेसोफिल जब तक ब्लड में है तब तक क्या होता है बेटा, बेसोफिल
होता है, राइट। जैसे ही कहाँ चली जाती है, टिश्यूज या ऑर्गन के अंदर, तब इसका नाम चेंज हो जाता है और तब इसको क्या बोलेंगे, बेसोफिल। जब तक ब्लड में है तब तक बेसोफिल होता है, राइट। जैसे बेसोफिल कहाँ चली जाती है, इन टिश्यूज। कहाँ चली जाती है, इन टिश्यू स्लेश ऑर्गन। कहाँ चली जाती है, टिश्यू एंड ऑर्गन में। तब इसको हम क्या बोलते हैं, मास्ट सेल बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं, मास्ट सेल के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बेसोफिल को आउटसाइड ऑफ द ब्लड किस नाम से जाना जाता है, मास्ट सेल या आउटसाइड ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम किस नाम से जाना जाता है, मास्ट सेल। याद रहेगा, काम सेम है दोनों का। केमिकल मीडिएटर क्या करती है बेटा, रिलीज करती है। याद रखना, बेसोफिल जब तक ब्लड में है तब तक बेसोफिल है, आउटसाइड ऑफ द ब्लड के बाद इसको किसके नाम से जाना जाता है, मास्ट सेल के नाम से ज्यादा जाता है, मास्ट सेल के नाम से जाना जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो, डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है, ग्रेनुलर एंड एग्रेनुलर। एग्रेनुलर फर्दर डिवाइडेड इन 3 पार्ट। याद रखना, डब्ल्यूबीसी के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है, उसको ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी कहा जाता है। और जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनके अंदर एंजाइम्स कंटेन होता है, वो एंजाइम्स कंटेन क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, राइट। दूसरी बात, फर्दर डिवाइडेड ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी इन 3 टाइप। या तो बेन के नाम से याद रखना या फिर नेब के नाम से याद रखना। बेन मींस बेसोफिल, इओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबंडेंट क्या होते हैं बेटा, डब्ल्यूबीसी होता है। इसका परसेंटेज कितना होता है, 60 से 70% होता है। मेन फेगोसाइटिक सेल के नाम से जानी जाती है। दूसरा, इसका डायमीटर 12 से 14 सेंटीमीटर होता है। न्यूट्रोफिल बेसिक और एसिड, सॉरी, बेसिक और एसिड दोनों डाई से क्या होता है, स्टेन होता है। स्टेन होने के बाद इसका कलर कैसा होता है, वॉयलेट कलर होता है। इसकी स्टेनिंग को हम लिस्मान स्टेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लिस्मान स्टेन के नाम से जानते हैं। ओल्ड न्यूट्रोफिल्स को हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल के नाम से जानते हैं और यंग न्यूट्रोफिल्स को हम बैंड सेल के नाम से जानते हैं। कि जब जब न्यूट्रोफिल्स के नंबर इंक्रीज होंगे तब तब बॉडी में हमें बैक्टीरियल और फंगाई इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। फंगाई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हमेशा न्यूट्रोफिल्स के नंबर क्या होते हैं, इंक्रीज देखने को मिलते हैं। देन इसके बाद, यहां तक आपको समझ में आ गया। सेकेंड सेल इओसिनोफिल। इओसिनोफिल को हम एसिड लविंग सेल के नाम से जानते हैं। इओसिन लविंग सेल हैं, इसीलिए इसका नाम ऐसे तो ब्लड के अंदर 2 से 4% होता है, 2-4% होता है, डायमीटर 10 से 14 सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। इओसिनोफिल एसिडिक है, इओसिन एसिड होता है, एसिड स्टेन होता है, रेड देता है स्टेनिंग के बाद, राइट। तो इस नाम से जानते हैं, जानते हैं। इकोनॉमिक नंबर तब तक इंक्रीज होंगे जब जब बॉडी में पैरासाइटिक इन्फेक्शंस और एलर्जी कंडीशन होगी। देन इकोनॉमिक एक मेन रोल होता है, ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने का काम करती है, कम करने का काम करती है, सूजन को कम करने का काम करती है, सूजन को मिटाने का काम करती है। सेकंड रेगुलर डब्ल्यूबीसी होता है, होती है, इसका डायमीटर 8 to 10 माइक्रोमीटर होता है। वैसे भी वैसे कैसे होता है, स्टेन होता है, वैसे क्या होते हैं, दिखाई दो टाइप होते हैं और डायरेक्ट स्टेन के बाद इसका ब्लू कलर आता है, या फिर गोल्डन कलर भी आता है। इओसिनोफिल मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो होता है हीलिंग प्रोसेस में। इंपॉर्टेंट पूजा जाता है कि हीलिंग प्रोसेस में इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसका बेसोफिल का दूसरा बेसोफिल क्या करता है, केमिकल मीडिएटर रिलीज करता है, यानी कि सीक्रेट करता है केमिकल मीडिएटर। केमिकल मीडिएटर क्या होते हैं, सच एज हीलिंग, हिस्टामिन, रेटिनाइन एंड सीरोटोनिन एटसेट्रा। दूसरा बेसोफिल जब तक ब्लड में है
तब तक मेट्रो की अब आ रही है बेटा, क्लियर है? ठीक, वापस रिपीट करना पड़ेगा। ज़्यादा समझ नहीं आया। सर समझ तो आ गया, बस वॉइस नहीं आ रही थी, जो आप रिपीट कर रहे थे वो नहीं आ रहा था सर। कहाँ से समझ में नहीं आया आपको? सर जो आपने पूरा रिपीट किया ना, वो तभी से वॉइस नहीं आ रही थी आपकी।